राशन कार्ड धारकों को राहत, मुफ्त राशन वितरण की तारीख बढ़ी। अब 14 मई तक मिलेगा गेहूं और चावल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई माह के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। अब पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 मई तक गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के इस फैसले से हजारों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देश पर वितरण अवधि बढ़ाई गई है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, आर्थिक संकट भी गहराएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कहा है कि देश में केवल पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस ही नहीं, आर्थिक संकट भी गहराएगा। इससे करोड़ों भारतवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके जारी रहने की भी गंभीर आशंका है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के विरुद्ध जारी युद्ध समाप्ति की अनिश्चितता के कारण खासकर ऊर्जा संकट व विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं जताई जा रही हैं। सीएम युवा योजना में बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। यूपी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अब किसी अभ्यर्थी को लोन 30 घंटे के ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा। यह पैसा बैंक को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद जारी कर दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया। सीएम युवा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन हासिल मिलता है। इसे लेने में युवाओं को कोई कठिनाई ना हो और कहीं कोई तकनीकी बाधा ना आए, इसके लिए बड़ी पहल की गई है। यूपी में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का डरावना अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने आज 13 मई को प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और तपिश के बीच ये खबर लोगों को राहत तो देगी, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे रही है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में आज मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है। यूपी के इस जिले में इन पंचायत सचिवों पर गिरेगी गाज। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ग्राम पंचायत सचिवालयों में आमजन को मिलने वाली सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिवों पर अब कार्यवाही तय मानी जा रही है। डीपीआरओ लालजी दुबे ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को पंचायत भवनों से नियमित रूप से प्रमाण पत्र जारी कराने के निर्देश दिए। डीपीआरओ ने चेतावनी दी है कि लापरवाही पर मई माह का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। प्रदेश में गन्ना एवं चीनी अधिष्ठान के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है। राजधानी में आईटी सिटी योजना में ईडी का पैच, 100 करोड़ की जमीन अटैच। राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में माफिया अतीक अहमद की 50 बीघा से अधिक जमीन का मामला सामने आने के बाद अब आईटी सिटी योजना में ईडी का पैच फंस गया है। यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए की ऐसी जमीन सामने आई है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खरीदी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसे अटैच कर दिया है। इससे योजना की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी पर टिप्पणी कर फंसे सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, महोबा में दर्ज हुआ एफआईआर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की शिकायत पर दर्ज की गई है। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद गलत और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। गंगा और रामगंगा पर रेलवे बनाएगा नए रेल पुल। भारतीय रेलवे ने गाजियाबाद से सीतापुर तक प्रस्तावित 4 लाइन रेलवे ट्रैक परियोजना को तेजी देने के लिए मुरादाबाद मंडल में 2 नए आधुनिक रेल पुलों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। यह परियोजना भविष्य में गोरखपुर होते हुए गुवाहाटी तक विस्तारित की जाएगी, जिससे उत्तर भारत से पूर्व तक रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के नए मंत्रियों को मिले दफ्तर, दिन भर चला मुलाकातों का दौर। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद दफ्तर आवंटित कर दिए गए। कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र सिंह चौधरी को मुख्य भवन के पहले ताल पर कमरा नंबर 81 आवंटित किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे समेत बाकी राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को बापू भवन में कार्यालय दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने नए आवास आवंटन की फाइल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के कार्यालय को मंजूरी के लिए भेज दी है।